दोस्तों, रतन इंडिया पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर कुछ पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, सिंगल डिजिट में आ गया है। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ से निचले लेवल से खरीदारी की संभावना दिख रही है, बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की है। रिजल्ट इस बार क्वार्टर 3 का काफी अच्छा रहा है। इससे उम्मीद जगी है कि अब रतन इंडिया पावर आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी गुड न्यूज दी है इस सेक्टर को। उन्होंने सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है, जिससे अब जो सस्ता स्टील डंप होता है उस पर रोक लगेगी। इससे रामा स्टील ट्यूब्स को फायदा हो सकता है। कंपनी इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में कामकाज करी है। भले ही छोटी कंपनी हो, लेकिन इसका बिजनेस काफी अच्छा है। कंपनी इस समय अच्छा खासा बिजनेस बढ़ा रही है, प्रॉफिट में दिखा रही है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, क्या ये स्टॉक आने वाले समय में बेहतर करेगा, जो इस समय एक छोटा सा स्टॉक बन गया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले रतन इंडिया पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 8.61 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत भले कमजोर हुई है, लेकिन इंट्राडे में आप देखें तो 8.74 भी बना था हाई। इसका मतलब कि खरीदारी हो रही है। आप देखिए इसका जो 52 वीक का लो रेंज है वो 7.88 का, जो अभी पिछले जो बना है, और वहां से स्टॉक ने फिर अब बेहतर करना शुरू किया है। वैसे 16.92 इसका 52 वीक का हाई है। उस लेवल से स्टॉक इस समय लगभग आधी कीमत पे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ यहाँ पे एक छोटे स्टॉक की बात नहीं है। दूसरी बड़ी कंपनियां रेलवे सेक्टर के शेयर भी आधी कीमत पे आ गए, जो नवरत्न कंपनियां, चाहे वो RBNL हो, IRFC हो। तो ऐसे में ये स्टॉक भी आने वाले समय फिर बेहतर करेंगे। इस समय रिलायंस पावर, सुजलॉन एनर्जी, JP पावर जैसे सारे स्टॉक नीचे है। जैसे बाजार संभलेगा ये स्टॉक फिर बेहतर करेगा। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में इसने 7% का शानदार रिटर्न दिया है। तो निचले लेवल से बाउंस बैक देखने को मिला, खरीदारी फिर दिखने लगी है। वैसे 3 मंथ के हिसाब से 14.92%, लगभग 15% की यहाँ पे गिरावट हुई है। जबकि 1 ईयर का रिटर्न 12.59% निगेटिव, यानी पिछले एक साल में जिसका निवेश है उसको नुकसान हुआ है। 3 ईयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जिसका किया उसको 157% का अभी भी अच्छा रिटर्न मिला है। जबकि 5 ईयर का रिटर्न 224% का पॉजिटिव है। यानी कुल मिला के देखें तो गिरावट अब थमती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। रिजल्ट की बात हो, कंपनी ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया। आप देखिए रिवेन्यू दिसंबर 2024 में 824 करोड़ के आसपास था। इस बार दिसंबर 2025 में वो बढ़ के 827 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करें सितंबर क्वार्टर की तो ये 743 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि रिवेन्यू बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। अब बात प्रॉफिट की कर ले तो दिसंबर 2024 में 4.33 करोड़ का मामूली सा प्रॉफिट था। सितंबर में तो 31.55 करोड़ का भारी लॉस हो गया था। कंपनी लॉस में आ गई थी प्रॉफिट से। लेकिन इस बार दिसंबर में कंपनी ने कमाल किया है, 54.26 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, यानी लॉस से कंपनी फिर प्रॉफिट में आ गई। यानी उम्मीद अब जगी है कि ये स्टॉक आने वाले समय फिर यहाँ से बेहतर कर सकता है। ये छोटी कंपनियों के पास के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। मार्केट कैप 4624 करोड़ का है। इसकी करंट प्राइस 8.61 की है। लो अगर आप देखें तो इसका 16.9 हाई, 16.9 का इसका 52 वीक का हाई, और लो इसका 7.88 का है। स्टॉक का पी 34.1 का है। बुक वैल्यू इसकी 8.46 रुपीज की है। तो देख सकते हो कि ये स्टॉक सबसे बड़ी अधिक अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इससे बात समझ में आ रही है कि यहाँ से उम्मीद बेहतर की जा सकती है। ROC इसका 8.69%, जो काफी ठीक है, और ROE 4.96% है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज के। तो फंडामेंटल इसके अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि रतन इंडिया पावर अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी तेजी से कंपनी आगे बढ़ेगी। तो 2 से 3 गीगावाट की कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करेगी आने वाले समय। यानी कंपनी सिर्फ थर्मल बेस्ड पावर प्लांट पे काम नहीं करेगी, आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट भी कंपनी करेगी। तो कंपनी थर्मल सेक्टर में ऑलरेडी आगे है, लेकिन अब 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को भी करने की तैयारी कर रही है। तो रूफटॉप सोलर के ऊपर भी कंपनी का फोकस है। इससे बात क्लियरली समझ में आ रही है कि कंपनी सिर्फ यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की कंपनी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका थर्मल का तो पावर बिजनेस ऑलरेडी है। लेकिन अब जैसे कि सरकार ने भी ठान लिया है कि आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर के माध्यम से आगे बढ़ना है, तो कंपनी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया। आने वाले 2030 तक कंपनी एक जबरदस्त सोलर सेक्टर की
और रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी बन जाएगी। तो इसके लिए विजन बड़ा है और ये कंपनी आने वाले समय में कमाल कर सकती है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, प्रमोटर की होल्डिंग इसमें काफ़ी अच्छी है, 44.06% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर की स्थिति अच्छी है। और एफआई की बात करें, उनकी होल्डिंग देखिए तो यहाँ पे लगातार बढ़िया 4.95% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 5.12% हुई और दिसंबर आते ही 5.23% हुई। यानी एफआई लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर होल्डिंग बढ़ा रहे। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग आपको थोड़ी सी घटी हुई दिखा देगी, लेकिन डीआई की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है। देखो तो 6.61% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 6.65% पर आई थी, लेकिन इस बार अनचेंज है 6.65% पे। ये ना अच्छा खासा निवेश डीआई का भी है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी, आप देखिए 44.31% होल्डिंग थी जून में, सितंबर में घट के ये 44.16% आई, फिलहाल 44.06% पर आई। तो जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे और एफआई ने खरीदारी की। ये इशारा है कि स्टॉक ये अच्छा कर सकता है आने वाले समय। अब यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें, 7.40 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.40% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। तो ये देखो कि 7.43 पर गुरुवार की क्लोजिंग थी, शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई 7.40 पर, लेकिन इंट्राडे में 7.45 भी बढ़ा, हल्की सी तेजी बनी थी, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिल पाया, इस वजह से स्टॉक नीचे आया। अब यहाँ पे देखो इसका 7.25 का 52 वीक का लो और हाई 14.90 का, इसका मतलब स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है और बहुत सारे स्टॉक अपने 52 वीक के नए लो बना रहे हैं। पर कंपनी का काम लेके लग रहा है कि आने वाले समय ये फिर बेहतर करेगा। तो यही एक मौका है अच्छे स्टॉक में निचले लेवल से खरीदारी करने की संभावना बन रही है। अब बात करें इसके रिवेन्यू की, दिसंबर 2024 में 280 करोड़ का रिवेन्यू था। इस बार दिसंबर 25 में ये 292 करोड़ तक पहुंचा। वैसे सितंबर में 323 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू गिरा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट, तो दिसंबर 2024 में 5.55 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट गिरा है, 1.78 करोड़ के आसपास है, लेकिन सितंबर में ये और 1.01 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ईयर ऑन बेसिस पे जरूर गिरा है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी फिर भी प्रॉफिट में, छोटी कंपनी है लगातार प्रॉफिट में, उम्मीद है कि यहाँ से स्टॉक कमाल करेगा। फंडामेंटल अच्छे हैं, मार्केट कैप इसका 1216 करोड़ के आसपास है, इसका पी रेशियो 82.56 का है और ये ज़्यादा है। देखिए अपनी कंपेयर कंपनी की तुलना में इसका पीबी रेशियो 2.61 का है। इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 28.78 है, इसका मतलब इसका पी रेशियो हाई है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.27 का है। आरओई इसका 4.09% है। ईपीएस इसका 0.09 का है, जबकि बुक वैल्यू 2.85 रुपीज़ की है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ है। फंडामेंटल ठीक ठाक। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करो, कंपनी यहाँ पे सैदाबाद उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इनकी फैक्ट्री है। इसके अलावा खपोली महाराष्ट्र में और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, यानी 3 राज्यों के अंदर कंपनी का कामकाज है। और कंपनी ने अभी 100% लेपाक्षी ट्यूब्स का अधिग्रहण किया है। तो इससे कंपनी आने वाले समय आप देखें तो काफ़ी सारा बिजनेस बढ़ाते हुए दिखाई देगी। कंपनी के पास करीब 300 डीलर्स है, जिनके माध्यम से इंडिया के अलावा कंपनी 16 कंट्रीज में काम करी है, जिसमें यूके, यूएसए और यूएई भी शामिल है। यानी ग्लोबल मार्केट में कंपनी की प्रेजेंस है और अच्छा बिजनेस कर रही है। वैसे कंपनी ने देखिए 2022 के में स्टॉक को स्प्लिट किया 1:5 के रेशियो में और साथ में बोनस भी दिए। तो बोनस और स्प्लिट के बाद अब यहाँ पे कंपनी फिर से पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी लगा दिया 3 साल के लिए। तो जो स्टील प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर अब एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। उसको आप देख लीजिए सेफगार्ड ड्यूटी बोलते हैं, जो 12% लगेगा। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए उसको 11.5% कर दिया और 3 ईयर के लिए आप देखें थर्ड ईयर का 11% है। तो इस साल 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई। तो जो चाइना वियतनाम से सस्ता जो स्टील डंप इंडिया में किया जाता है उसको रोकने के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी एक तरह से लगाई गई, 21 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। तो अब सस्ता स्टील नहीं आ पाएगा, इंडिया का स्टील की डिमांड बढ़ेगी और एक अच्छा फैसला है जिससे हम कह सकते हैं इस सेक्टर को फायदा होगा और आने वाले समय में देख सकते हो कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।